एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जिनके बारे में आपको बताना चाह रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से उनको जानते होंगे और उनकी एक आवाज सुनने के लिए हम लोग सभी तरस जाते हैं। और मैं भी 2-3 महीने से उनका वीडियो बनाने के लिए सोच रही थी, लेकिन उनके उम्र, उनके तजुर्बे को देख करके मेरी इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि मैं उनके लिए कुछ बोलूं। और बस मैं कुछ भी उनसे के लिए बोलने से पहले मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ अपनी बेटी की तरह। और यदि कोई भी मुझसे गलती हो जाए तो वो मुझे अपनी बेटी समझ करके माफ कर दें। तो मैं जिनके लिए बताना चाह रही हूँ वह है स्वैग दादी, और उनके जो पोते हैं वो उन्हें दादुड़ी कहते हैं। और जैसे ही वो दादुड़ी कहते हैं और वो बोलती हैं क्या है, तो वो सुनना तो उनका इतना अच्छा लगता है जैसे कि कोई हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं और वो इतनी उम्र में भी इतना ज्यादा पेशेंस है उनमें और इतने लाइफ को एंजॉय करती हैं कि बच्चे भी उनके साथ रहें तो बोर नहीं हो पाते हैं। और उन्होंने जिंदगी में इतने कष्ट देखे और इतने कष्ट, इतनी परेशानियां देखने के बाद भी एकदम पर्वत की तरह अडिग रही वो, और अपने घर परिवार को इस तरह से उन्होंने संभाल करके रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम महिलाओं को भी उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो हमारी डिग्रियां हैं और जितना भी हम अचीवमेंट करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए हमारी परंपरा, हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे रिश्तों को संभालने के लिए जरूरी है। और वो सब मैंने उनके घर पर भी देखी और उनका जो पोता है पोते में भी देखी, क्योंकि आजकल के बच्चों को तो अपने जो बड़े बुजुर्ग तो छोड़िए, माता पिता तक के लिए भी टाइम नहीं रहता है। और जो उनके पोते हैं उनके साथ में वीडियो भी बनाते हैं और घर पर भी रहते हैं और एंजॉय करते हैं, उन्हें इधर उधर घुमाने के लिए भी ले जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी जब स्वैग दादी की तरह मेरी भी उम्र हो जाए तो मैं भी अपने पोते से इसी तरह से लड़ाई करूँ और उसके साथ में वीडियो बनाऊँ। और इतनी एक्टिव हैं वो कि कई बार तो खाना भी बनाते हुए देखा है मैंने, और इतनी हाजिर जवाब है कि उनसे कोई नहीं कहता कि आपको क्या बोलना है, बस उनकी जब वीडियो स्टार्ट होती है तभी वो बोलना शुरू कर देती हैं। और उनका साइड में जब वो होकर के हंसती है तब मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो बहुत स्वस्थ रहें और उनकी लंबी उम्र रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनका टोन मैंने सुना है तो वो तो या तो पिलखवा की रहने वाली हैं, बुलंदशहर की हैं या हापुड़ की हैं, तो शायद मेरे तीनों ही जो संकेत हैं वो गलत हों, लेकिन उनके टोन से तो ऐसा ही लगता है। और जब भी वो बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे घर के कोई बड़े बुजुर्ग हमारे आसपास हैं, क्योंकि हम लोग तो उन्हें जानते नहीं हैं, उन्हें पास से भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वो हमारे पास में ही है। तो मैं तो सभी से यही चाहूंगी, बच्चों से भी और हम जैसे बड़ों से भी, कि हमारे घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, रिश्ते में हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नानी या फिर आस पड़ोस में भी जो लोग हैं, तो हमें उनकी पूरी इज्जत करना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए। क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो जो 80 ईयर की बुजुर्ग दादी थी तो मैं उनके साथ इसी तरह से बात करती थी, तो वो मुझे अपनी फ्रेंड की तरह मानती थी। और जब कभी उन्हें हेल्प की ज़रूरत होती थी तो मैं उनकी पूरी हेल्प करती थी। और जब कभी मुझे कुछ पूछना होता था तो मैं उनसे पूछ लेती थी, क्योंकि ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं इनके जो तजुर्बे होते हैं वो हमेशा हमारी ज़िंदगी में काम आते हैं। वो कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड। तो जो पुराने लोग होते हैं, जो पुराने लोगों की बातें होती हैं, सोच होती है, जो समझ होती है, वो सोच समझ ही हमारी संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाती है। तो स्वैग दादी को मैं फिर से नमस्कार करती हूँ और वो मुझे अपनी बेटी की तरह जो भी गलती हुई हो मेरी, वो माफ कर दें।